चिलिंग इन माई 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम डीमन किंग आर्मी के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग डेल को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि गाशिता उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। गाशिता डेल को अपना न्यू मूव दिखाना चाहता है, साथ ही साथ वो डेल के साथ एडवेंचर पर जाना चाहता है। डेल कहने लगता है कि ये एक चीज़ है, एक और चीज़ है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डेल शाम के टाइम में गिल्ड में पहुंचता है। जैसे वो डोर खोलने लगता है तभी मारिका आके उसके ऊपर कूद जाती है और उसका वेलकम करती है। इसी कारण से डेल काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है तो मारिका देखती है डेल की तो काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। डेरिल कहते हैं कि इन दो प्रॉब्लम को छोड़कर मेरी जिंदगी काफी बढ़िया चल रही है, लेकिन एक और चीज जो कि मैंने नोटिस करी है, इस विलेज के अंदर एक मिस्ट्री छुपी हुई है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डेरिल गिल्ड मास्टर से पूछते हैं कि इस विलेज के अंदर ज्यादातर घर खाली क्यों हैं। तो कहते हैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा बोलने के बाद वो मारिका को मैप लाने के लिए कहते हैं, लेकिन मारिका आ नहीं रही होती है। तो डेल उसके पास जाता है तो पता लगता है कि मारिका काफी ज्यादा दुखी बैठी होती है, जो कि सुबह हुआ उसके कारण। वो कहने लगती है कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक दिन मैं आपको मार दूंगी। वहीं डेल उसे कहने लगता है उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। ये सुनकर मारिका थोड़ा रिलीफ फील करती है और वो अब मैप लाकर देती है। और अब गिल्ड मास्टर डेल को बताने लगते हैं कि क्यों इस विलेज के ज्यादातर घर खाली हैं। वो बताते हैं कि पहले उनके विलेज में काफी सारे लोग रहा करते थे, लेकिन एक वजह से सारे लोग अपने घर छोड़कर चले गए। और वो वजह है इस विलेज के पीछे वाली मिथ्रिल माइन, जो कि ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर मारिका पूछती है ये मिथ्रिल माइन क्या है। तो बताते हैं कि मिथ्रिल एक मेटल है जिसके अंदर काफी सारी मिस्टीरियस प्रॉपर्टी होती है। मिथ्रिल के बने हुए वेपन के अंदर बूस्ट लगा होता है, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर होती है। वहीं डेल भी कहने लगता है कि डीमंस के लिए भी मिथ्रिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैजिकल इक्विपमेंट बनाने में काम आते हैं, ऐसे आइटम बनाने में जो कि मैजिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि काफी सालों तक वॉर चलती रही कि माइन किसके कब्जे में जाएगी। इसी बीच उनका विलेज मिथ्रिल ट्रांसपोर्ट रूट की तरह यूज किया जाता था। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तब डीमंस ने माइन के ऊपर कब्जा कर लिया। हम लोगों ने उनसे माइन वापस लेने की कोशिश तो करी, लेकिन हम लोग फेल हो गए। इसी कारण से काफी लोग इस विलेज को छोड़कर चले गए। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मेरी जनरेशन ही लास्ट जनरेशन है जो कि जानती है कि ये विलेज एक काफी बिजी जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये विलेज धीरे धीरे मरता जा रहा है। और अब रात के टाइम में हम लोग डेल को देखते हैं, जो कि कहने लगता है मिथ्रिल माइन मेरे काम करने की जगह हुआ करती थी, मैं काफी दिनों से वहाँ पर नहीं गया हूँ, शायद से मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं डेरिल माइन के अंदर पहुंच जाता है। वो कहने लगता है कि अगर मैं किसी से भी नेगोशिएशन कर पाया तो मैं थोड़ी सी मिथ्रिन यहाँ से ले जाऊंगा, जो कि लक्स विलेज को काफी ज्यादा मदद करेगी। वो कहने लगता है लेकिन अंदर मैं जाऊंगा कैसे, मैं तो अब डीमन किंग आर्मी में हुई नहीं, तो वो लोग मुझे कैप्चर कर सकते हैं। तभी अचानक से डेरिल को कुछ बॉक्स दिखते हैं। वो उन्हीं बॉक्स का यूज करके उनके नीचे छुपकर अंदर पहुंच जाता है। डेरिल कहते हैं ये तो काफी अजीब है, यहाँ पर तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। और अब हम लोग देखते हैं डेल माइन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ तो नौकर्स होते हैं। डेरिल उन सभी को पहचान जाता है और उनके नाम से उन्हें बुलाने लगता है। वो लोग भी डेल को पहचान जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं और डेल को गले लगाने लगते हैं। वहीं डेरिल भी उन्हें बारी बारी उनके सर पर पैट करता है। और अब डेरिल ये सुनकर शौक हो जाता है कि नौकर्स को 4 गुना ज्यादा मिथ्रिल को माइन करना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। डेरिल कहने लगता है कि जब मैं यहाँ का इंचार्ज था तब तो ये डिफरेंट था, ये ऑर्डर तुम्हें किसने दिए। तो वो लोग बताते हैं कि ये ऑर्डर हमें लॉर्ड बाशुबाजा ने दिए हैं। ये सुनकर डेल सोचने लगते हैं कि क्या नौकर्स ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि बाशुबाजा गुस्सा हो गए हैं। और अब वो नौकर्स रोने लगते हैं। वो डेल से कहने लगते हैं कि जब आप यहाँ के इंचार्ज थे तो काफी ज्यादा बेस्ट था, आप ही हो जो हमें हमारे नेम से बुलाते थे। हम लोगों से काफी ज्यादा काम कराया जा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सुनकर डेल थोड़ा दुखी होता है और कहने लगता है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं मिथ्रिल को करेक्ट करने के लिए। वहीं डेल छुप जाता है। वहीं वो कमांडर नौकर से कहने लगता है कि तुमने मिथ्रिल ज्यादा कलेक्ट क्यों नहीं किए। तो नौकर उससे कहने लगता है कि इतना सारा हम लोग मिथ्रिल कैसे कलेक्ट करेंगे एक ही बारी में। वह डेल कहने लगता है कि ये तो एक नया कमांडर है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। वही नौकर अभी भी कमांडर से कह रहे होते हमें थोड़ा टाइम दो। ये सुनकर वो कमांडर उनके ऊपर हमला कर देता है और कहते हैं तुम लोग की औकात ही क्या है, भूलो मत मेरे ऑर्डर लॉर्ड बाशुबाजा के ऑर्डर हैं, अगर तुम लोगों ने कल तक काम पूरा नहीं किया तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक नौकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस कमांडर के ऊपर काफी जोर से हमला करता है। वो कमांडर से कहता है कि अब हम लोग और ज्यादा सहन नहीं करेंगे। वहीं पर बाकी नौकर भी कहने लगते हैं हाँ ये सही कह रहे हैं। इस वजह से कमांडर को काफी गुस्सा आ जाता है और अपने गार्ड से कहता है इन धोखेबाजों को मार दो। और सभी गार्ड्स नौकर के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। ये सब डेरिल भी देख लेता है। वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा है, नौकर तो लड़ ही नहीं सकते हैं, इस तरीके से तो ये सारे मारे जाएंगे। तभी अचानक से एक गार्ड मैजिक का यूज करने लगता है।
तो डेरिल उसकी तरफ एक शवल फेंक देता है जिससे कि वो गार्ड का निशाना इधर उधर हो जाता है। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर डेरिल उन नौकर को बचा लेता है और उन डीमन किंग की आर्मी से कहने लगता है पीछे हट जाओ। वो उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा मैजिक उन लोगों को मारने के लिए जो कि लड़ नहीं सकते हैं। ये देखकर वो कमांडर डेरिल से पूछता है तुम हो कौन। तो डेरिल उसे कहता है कि मैं एक ह्यूमन एडवेंचरर हूँ और अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम लोगों को मुझसे लड़ना पड़ेगा। तभी अचानक से डेरिल को एक स्मेल आने लगती है। वो कहते हैं कि क्या ये कोई मैजिक है। तभी एक नौकर कहने लगता है कि मेरा यहाँ पर एक कच्छा था जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, उसके ऊपर एक फ्लावर बना हुआ था। तभी डेरिल देखते है कि उसने जिस कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ है उसके ऊपर वही फ्लावर बना हुआ है। उसे देखकर समझ जाता है कि उसने उस नौकर का कच्छा पहन लिया है। वहीं ये सब वो गार्ड भी देख लेते हैं। वो डेरिल से कहने लगते हैं कि क्या तुम एक छिछोरे हो। तो डेरिल कहते हैं कि मैं इसे उतारना तो चाहता हूँ लेकिन अभी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद डेरिल कहते हैं इस बात को छोड़ो, अभी मुझे फोकस करना होगा इनसे लड़ने के लिए। डेरिल कहने लगता है कि जिसको मरना है वो सामने आ जाओ। ये सुनकर कुछ गार्ड डर जाते हैं। वहीं वो कमांडर डेरिल से कहने लगता है अब मैं समझा, तुमने इन नौकर्स को भड़काया ना हमारे खिलाफ होने के लिए, वरना इन नौकर्स में इतना दम कहाँ है कि हमारे खिलाफ हो जाए। वो कमांडर कहने लगता है कि मुझे लॉर्ड बाशुबाजा ने ऑर्डर दिया। ऐसा बोलने के बाद वो अपने गार्ड को आगे भेज देता है और कहता है कि इन सभी लोगों को मार दो। वह डेरिल भी तैयार हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं इन लोगों को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद डेरिल अपनी तलवार को उस कवर के अंदर डाल लेता है। तभी एक गार्ड मैजिक का यूज करने लगता है। डेरिल भी काफी तेजी से आगे बढ़ता है। वो कहता है कि इस मैजिक को यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले डेरिल जाके उस बंदे के ऊपर हमला करके उसके हेलमेट को उड़ा देता है। वहीं पर वो नौकर्स भी आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं डेरिल हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी अचानक से एक नौकर एक गार्ड के पास चला जाता है जो कि मैजिक यूज करने वाले होता है, लेकिन वो मैजिक का यूज नहीं करता है बल्कि उस नौकर को लात मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर डेरिल सोचने लगता है कि इसने मैजिक का यूज क्यों नहीं किया। तभी वो बाकी गार्ड की तरफ देखता है जो कि थोड़े डरे हुए लगते हैं। डेरिल क्या लगता है अब समझा, इन गार्ड को भी पता है कि ये उन लोगों से लड़ रहे हैं जो कि जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। और अब डेरिल उन गार्ड से कहने लगता है क्या तुम अपने कर्तव्य भूल रहे हो, तुम उन लोगों को नहीं मार सकते हो जो कि लड़ नहीं सकते हैं। अगर तुम उन्हें मारते हो तो तुम एक मर्डरर हो। ये सुनकर गार्ड थोड़े घबरा जाते हैं। तभी अचानक से वो कमांडर डेरिल के ऊपर हमला करता है लेकिन डेरिल उसे रोक लेता है। और अब वो अपने गार्ड से कहने लगता है कि दुश्मन के ट्रिक में मत आओ, अपनी स्पेल तैयार करो और जो लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे उसे मैं अपने मैजिक से जला दूंगा। और अब ना चाहते हुए भी गार्ड को स्पेल तैयार करनी पड़ती है। वो सारे एक साथ डेरिल के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। वो कमांडर अब डेरिल से कहने लगता है क्या तुम एक के साथ इतने सारे अटैक को रोक पाओगे। और अब सारे गार्ड अपनी स्पेल तैयार करने लगते हैं। वही डेरिल समझ जाते हैं कि कौन सा सोल्जर कौन सी स्पेल यूज करने वाला है और उन्हें कितना टाइम लगेगा। उसी मौके का यूज करके डेरिल उन गार्ड्स के ऊपर हमला करना शुरू करता है। इससे पहले कि उन लोगों की स्पेल तैयार हो डेरिल उनके ऊपर हमला करने लगता है। वहीं ये वो कमांडर भी देख लेता है। वो कहने लगता है क्या इस बंदे को पहले से पता है हम लोग कौन सी स्पेल यूज करने वाले हैं। और अब एक गार्ड एन्चांटमेंट मैजिक का यूज करके डेरिल के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन डेरिल अपनी तलवार निकाल के उस गार्ड के अटैक को काफी इजीली तोड़ देता है। और अब डेरिल नीचे आता है तो वो कमांडर डेरिल के ऊपर हमला करता है, लेकिन डेरिल उसके अटैक को रोककर अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है और उस कमांडर को नीचे गिरा के उसकी गर्दन के सामने अपनी तलवार को रख देता है। और अब वो कमांडर डर जाता है। वो डेरिल से कहने लगता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो डीमन किंग आर्मी का एक हिस्सा ही नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं एक इवेंट के दौरान लॉर्ड बाशुबाजा से मिला था जहाँ पर हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं इसलिए उन्होंने मुझे माइन का काम सौंप दिया। ये सुनकर डेरिल शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है कि लॉर्ड बाशुबाजा ने इसे इसलिए रख लिया क्योंकि ये फ्रेंडली है और मुझे इसलिए निकाला कि मैं यूजलेस था। ये कैसी बात हुई। वहीं वो कमांडर डेरिल से कहने लगता है प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हारा ऑनर खराब हो जाएगा। तो डेरिल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे इमोशन को समझ रहा हूँ लेकिन फिर भी तुमने अपने सोल्जर को इन नौकर्स के ऊपर हमला करने के लिए कहा। ये लोग भी तुम्हारे सबॉर्डिनेट है, तुम्हें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद डेरिल अपनी तलवार से उस कमांडर के बाल को काट देता है और कहता है घर जाने के बाद प्लीज अपनी जॉब से रिजाइन कर देना। और उनसे कहना है कि माइन एक काफी डरावनी जगह है इसलिए वो यहाँ पर कभी वापस नहीं आना चाहता है। ये सुनकर वो कमांडर कहते समझ गया और वो अब काफी तेजी से वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। वही सारे गार्ड भी वहाँ से चले जाते हैं और अब वो नौकर डेरिल की तारीफ करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि जब तक आप हो हमें डीमन किंग आर्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अब आपको ही इंचार्ज बनाते हैं और हमेशा आपको ही फॉलो करेंगे। और अब अगले सीन में डेरिल गिल्डमास्टर को आके बताते हैं कि उसने मिथ्रिल माइन को वापस अपने कब्जे में कर लिया। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर डेरिल उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग नौकर्स को प्रोटेक्ट करें, जिसपे गिल्डमास्टर कहते हैं कि नौकर्स तो इतने टाइम से डीमंस को सर्व कर रहे हैं। ये सुनकर डेरिल अपना सर झुकाकर कहता है प्लीज। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है लेकिन हमें दूसरों से परमिशन लेनी होगी, इसलिए मैं सबसे पहले सेंट्रल गिल्ड में एक मैसेज भेज दूंगा और जैसा सबको सही लगेगा हम लोग वैसा ही करेंगे। ये सुनकर डेरिल खुश हो जाता है। और अब डेरिल कहते हैं कि काफी सारे लोग आए हमारी हेल्प करने के लिए। वो ये सुनकर शौक हुए कि इतने सालों में पहली बार मिथ्रिल माइन किसी इंसान के हाथों में आई है। सारे रीजन्स में यह बात फैल गई और नौकर जिन्हें माइन का हर एक कोना पता था उन्हें गाइड बना दिया गया। और अब इसी कारण से लक्स विलेज के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ गए और यहाँ पर काफी सारे लोग अब रहने आ गए हैं।
वहीं गिल्ड मास्टर डेल से कहने लगते हैं कि मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि ये विलेज ग्रो करेगा, लेकिन तुमने इस विलेज की किस्मत बदल दी। तो डेल कहते ये तो मेरा एक अच्छा गुड लक था और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मारिका आ जाती है, उसके हाथ में खाना होता है। वो डेल से कहती है कि क्या आप खाना खाना पसंद करोगे? तो डेल कहता हाँ, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तभी वो देखता है कि मारिका का तो बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तो डेल जल्दी से उसे पकड़ लेता है और मारिका का नाम बोलता है। ये सुनकर मारिका खुश हो जाती है कि डैरिल ने उसका नाम मारिका का है, ना कि मिस मारिका। और अब वो खुशी से डेल के ऊपर कूद पड़ती है, जिससे कि डेल वापिस से काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं मारिका देखते है कि डेल की हालत तो वापिस से खराब हो जाती है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।